हाँ, तो मेरे बारे में बिल्कुल झूठ बोला गया है। मैं डीओपी तो ज़रूर हूँ, पोएट तो बिल्कुल नहीं हूँ। मैं माइथोलॉजी के बारे में, मैं क्योंकि लिख नहीं सकता, तो माइथोलॉजी के बारे में कुछ बातें करता हूँ क्योंकि मुझे बड़ा इंटरेस्ट है इन सब बातों को जानने का। अब आज हम यहाँ पे बैठे चित्रकूट में, तो कैसे हम राम भगवान और हनुमान जी की बात ना करें। तो आज मैं बात करने जा रहा हूँ रामायण, जो दुनिया में सबसे पहली रामायण लिखी गई थी वो लिखी थी हनुमान ने, वाल्मीकि ने नहीं। तो उस रामायण की बात कर रहा हूँ। तो बात ये बात है 7वां कांड जो उत्तरकांड है, उसमें क्या होता है कि सीता माँ को राम भगवान ने निकाल दिया है और वो जंगल में है, ठीक है। अब हनुमान जी उस वक्त राम भगवान के साथ थे, पर उनको वो ना हनुमान जी सीता माँ को अपनी माता मानते थे। तो सीता माँ के जाने के बाद क्या है, राम भगवान बहुत दुखी हो गए, वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं एज ए किंग। पर हनुमान जी का तो कुछ काम है नहीं, कार्य है नहीं राजनीति में, इन सब में, तो वो उनका मन नहीं लग रहा है। तो वो चले जाते हैं, वो ना सबको छोड़ के चले जाते हैं हिमालय में। और हिमालय में जाके बड़ी बड़ी शिलाओं पे वो रामायण की, राम की कहानी लिखते, अपने नाखून से शिला पे एक एक अक्षर लिखते लिखते। अब वाल्मीकि जी जो है वो तो जंगल में है, सीता माँ तो उनके साथ है। सीता माँ प्रेग्नेंट होती है, तो वाल्मीकि जी उस टाइम पे रामायण की रचना कर रहे हैं, क्योंकि ब्रह्मा ने उनको दिव्य दृष्टि दी और उनको बताया कि भाई आप रामायण लिखिए। अब वाल्मीकि जी क्या है कि वो बड़ा संस्कृत में एकदम पूरा पंक्ति में पूरा एकदम पोइटिकल, आपके जैसे बड़े अच्छे पोएट है, तो आदि काव्य बोला जाता है रामायण को, तो वो पहला काव्य है। तो वो पोइट्री के एकदम मीटर सुर ताल सारा बढ़िया से पूरा रामायण की रचना कर रहे हैं। हनुमान जी जो है, हनुमान जी वो बस अपनी भक्ति भाव में, बस राम, क्योंकि उनको कुछ करने को है नहीं ना, तो वो क्या करेंगे, तो वो राम की कथा वहाँ पे लिख रहे हैं। और हम सबको ये पता है कि सबसे पहली राम की कथा करने वाले भी हनुमान जी थे, क्योंकि जब हनुमान जी सीता माँ को मिलने अशोक वाटिका में गए थे, तो उनको राम की कथा सुनाई थी। और तभी सीता माँ को लगा कि ये कौन है, ये कौन सुना रहा है, तभी उनको भरोसा आया था कि यही चलो राम के दूत हैं, ठीक है। तो उनको तो वैसे भी राम की कथा करने में बहुत मज़ा आता है। तो हनुमान जी अपना रामायण की रचना कर रहे हैं, वाल्मीकि अपने रामायण की रचना कर रहे हैं। धीरे 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 जब वाल्मीकि की जो रामायण है वो ऑलमोस्ट पूरी होने वाली है, ठीक है, लव कुश का जन्म हो चुका है, वाल्मीकि को कहीं से सुनने में आया कि हनुमान ने भी अपनी रामायण लिखी है। तो वाल्मीकि को बड़ा लगता है कि कौतूहल होता है कि मैंने तो देखो ब्रह्मा के कहने पे लिखी है, ये हनुमान तो वहाँ पे प्रेजेंट थे, हनुमान तो वहाँ पे प्रेजेंट थे, ठीक है। और हनुमान तो बड़े वाइज भी है, पर मतलब मैं तो एकदम संस्कृत में लिख रहा हूँ, हनुमान जी तो वानर है। तो उन्होंने कैसी मतलब लिखी होगी रामायण, इतना मतलब ग्रामर ये वो इतना क्या बोलते हैं व्यवस्थित, जो मैंने इतना मेहनत करके लिखा है ब्रह्मा के स्वयं वरदान से, तो मुझे तो जानना है हनुमान ने कैसी रामायण लिखी है, ठीक है। तो क्या होता है कि वाल्मीकि हनुमान जी को मिलने जाते हैं, तो उनको कहते हैं कि मैंने भी आप सुना राम कथा लिख रहे हैं आजकल, तो आप मेरे को पढ़नी है, मेरे को सुननी है, क्या आप सुनाएंगे। तो हनुमान जी बोलते ठीक है, मेरे कंधे पे बैठ जाइए। बैठ जाते हैं हनुमान जी, उड़ते 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 हुए उनको ले जाते हैं हिमालय में, ठीक है। और वहाँ पे शिलाओं पे लिखी हुई रामायण की राम कथा, और काफ़ी मतलब गहराई में लिखी हुई थी, तो थोड़ा समय लगता है, पर वाल्मीकि जी पूरी वो रामायण जो हनुमान जी की लिखी हुई वो पढ़ रहे हैं। पढ़ते 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 वाल्मीकि जी की आंखों से आंसू आ रहे हैं, बस आंसू ही आ जा रहे हैं। तो हनुमान सोच रहे कि ऐसी क्या गलती कर दी मैंने, ये दुखी क्यों हो गया, आंसू आ गए, क्या हो गया, ठीक है, कुछ गलत हो गया क्या, क्योंकि वाल्मीकि जी तो बहुत बड़े संत थे ना। तो हनुमान जी जानते कि ये तो बहुत बड़े संत है, ये रोने लगे ऐसे। तो पूछ रहे कि क्या हो गया महाराज, मेरे से कोई गलती हो गई, कोई प्रसंग आगे पीछे हो गया, क्या हो गया। वाल्मीकि जी कह रहे हैं कि ये तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, जो आपने जो रामायण लिखी है ना, एकदम एक नंबर, बहुत ही ज़्यादा भक्ति भाव, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। वाल्मीकि जी कह रहे कि आपकी रामायण जब लोग पढ़ेंगे ना, तो उसके बाद मेरी तुच्छ रामायण पढ़ने का किसी को मन ही नहीं होगा। तो वो एकदम गदगद हो गए, भाव में हो गए कि ये क्या मैंने पढ़ लिया वाल्मीकि जी। हनुमान बोलते कि अच्छा ऐसा है क्या, आपकी रामायण कोई नहीं पढ़ेंगे। तो वो ना धड़ 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 अपना कद एकदम हनुमान जी बड़ा कर देते हैं, ठीक है, इतना बड़ा कद कर देते हैं कि उनकी एक बाजू में, ठीक है, पूरी रामायण की जो शिला है वो आ जाती है, वो उठा लेते हैं, वाल्मीकि जी को अपने कंधे पे बिठाते, उड़ते 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 समंदर में चले जाते हैं हनुमान जी, और अपनी पूरी की पूरी रामायण समंदर में डाल के दर्द पूरी ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। और फिर वाल्मीकि जी वहाँ पे ज़मीन पे उनको छोड़ देते और बोलते कि चलिए अब आपकी रामायण सब लोग पढ़ लेंगे। तो वाल्मीकि जी इतने गदगद हो जाते इस बात से। वाल्मीकि जी कह रहे, अब हनुमान को वाल्मीकि जी ये कह रहे कि देखो हनुमान, मैंने भले ही रामायण लिखी है, पर मैं आपके भाव को समझ नहीं पाया, तो अगली बार मैं वापस जन्म लूँगा,
और इस बार जब मैं जन्म लूँगा ना, मैं वापस रामायण की रचना करूँगा जैसे आपने रचना की ना, सब भक्ति भाव पूर्ण सामान्य मानवी की सामान्य टंग में। और बोला जाता है वही है वो तुलसीदास, और तुलसीदास ने रचना की है रामचरितमानस की, जिसमें हनुमान जी का जो कैरेक्टर है और भी ज़्यादा बड़ा हो गया, क्योंकि वाल्मीकि उस टाइम पे उनको कहते हैं कि अगली बार जब मैं जन्म लूँगा ना, मैं आपका भक्त बनूँगा। और इसीलिए वाल्मीकि रामचरितमानस के बाद तुलसीदास ने रचना की हनुमान चालीसा की। और आज कलयुग में जितने राम भगवान के मंदिर है, उससे भी ज़्यादा हर एक गली गली में हनुमान जी के मंदिर है। यही इस किस्से से हम सीखने को मिलता है। ठीक है, तो धन्यवाद मेरी कहानी सुनने के लिए, मेरी बात सुनने के लिए। स्मृति जी के लिए ताली बजाएं। जय बजरंग बली। जय बजरंग बली।